बेटा एनोटेट करू नका रे असलं. हा लिहा. हाऊ मच अमाऊंट ऑफ, हाऊ मच म्हणजे लिटर्स मध्ये काढायचं. हाऊ मच अमाऊंट ऑफ 2 molar H2SO4 2 molar H2SO4 will be required. How much amount of 2 molar H2SO4 will be required to completely neutralize to completely neutral to completely neutralize 300 gram calcium carbonate. 300 gram calcium carbonate. How much amount of 2 molar H2SO4 will be required to completely neutralize 300 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. तो देखिए किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है. सबसे पहले वो देख लो आप एकदम सिंपल तरीके से, मतलब स्टोइकियोमेट्री है बस, बाकी कुछ नहीं है. आपको ना इस तरीके के क्वेश्चंस ऑलरेडी आते हैं, राइट. बस आपको क्या करना है, जो सॉल्यूशंस है उसको आपको कन्वर्ट करना है. सॉल्यूशन को सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना है मोल्स में. चलो देखिए आपके पास क्या है. सबसे पहले देखिए ये H2SO4, उसकी रिएक्शन होगी कैल्शियम कार्बोनेट के साथ. बेसिकली ये एसिड है और आगे वाला बेस है, ठीक है. तो यहाँ पे फॉर्म क्या होगा, एसिड बेस की रिएक्शन है लेकिन ये कार्बोनेट है, तो साल्ट वाटर तो फॉर्म होता है लेकिन साथ में अब इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल हो सकता है. देखिए साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एक फॉर्म होगा, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि ये कार्बोनेट है. तो H2SO4 है, साल्ट कैसा होगा, कैल्शियम सल्फेट, और वाटर तो वाटर होगा ही. चलिए इसको बैलेंस करना है तो कैल्शियम सल्फेट बैलेंस्ड है, वाटर भी बैलेंस्ड है, CO2 भी बैलेंस्ड है, नो प्रॉब्लम. चलिए ये कंप्लीटली बैलेंस्ड रिएक्शन है, इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. अब सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको क्या दिया है आपको, 300 ग्राम दिया है, ये 300 ग्राम, और इसका अमाउंट निकालना है. बेटे सबसे पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, टेंशन मत लो. सबसे पहले काम आपको करना है मोल्स में, बाद में देखेंगे सॉल्यूशन का क्या करना है. क्योंकि सॉल्यूशन है H2SO4 का, लेकिन काम तो मोल्स में ही होता है. तो सबसे पहले मोल्स में काम करना है, तो इसको भी मोल्स में कन्वर्ट कर लो. इसको अगर मोल्स में कन्वर्ट करना है तो इसके नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, मास अपॉन मोलार मास. मास है 300 ग्राम और मोलार मास होता है इसका 100, राइट, कैल्शियम कार्बोनेट का. तो ये आएगा आपका 3 मोल्स. अब इसके अगर 3 मोल्स लगते हैं तो सिंपल है, सॉल्यूशन की स्टोइकियोमेट्री से आप यहाँ पे क्या लोगे, इसके कितने मोल्स लगेंगे, 1:1 है रे इसका रेशियो. तो चलो बोलो मुझे कितने मोल्स लगेंगे H2SO4 के, चार्ट करके बताओ, कम ऑन, चार्ट करके बताएंगे सभी. H2SO4 के कितने मोल, वेरी गुड कांचन, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, क्विक आंसर देना है बेटे. सो इसके भी 3 मोल्स लगेंगे, राइट. तो देखो ज्यादा डिटेल में अब मैं आपको लिखवा के नहीं दूंगा सब कुछ, क्योंकि आपको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है. तो सबसे पहले अगर आपको लिखना है तो ऐसे लिखेंगे आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास इज इक्वल टू 300 अपॉन 100 इज इक्वल टू 3 मोल्स. उसके बाद क्या लिखेंगे आप, उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम रिएक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड को ऐसे लिखा मैंने, रिक्वायर्ड इज इक्वल टू क्या होगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर्ड विल बी
रिएक्शन से पता चल रहा है एक को तीन को भी तीन ही लगेंगे, राइट। अब ये बताने की जरूरत नहीं है आपको, बताने की जरूरत नहीं है बेटा ये आपको, राइट। तो चलो अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो मिल गए, लेकिन हमको उसका वॉल्यूम कितना लगेगा ये निकालना है। बट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, अब मोलैरिटी दी है ना सल्फ्यूरिक एसिड की, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम, सॉरी हमको वॉल्यूम निकालना है ना, राइट, क्योंकि मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या है देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज द मोलैरिटी ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, ये फॉर्मूला होगा। तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर्ड विल बी मोलैरिटी इनटू नंबर ऑफ मोल्स, ये मोलैरिटी है बेटा। तो मोलैरिटी 2 मोलार बताइए, और नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड 3 है, so volume required will be 6 लीटर, वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर्ड विल बी 6 लीटर। चलो ये समझ में आया क्या, किस तरीके से हमने किया, ये समझ में आया, क्विकली बताओ। बोलो। हाँ, इसमें क्या करना है, जैसे हम मास को मोल में कन्वर्ट करते थे, वॉल्यूम को भी मोल में करते थे, वैसे ही नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन को भी मोल में कन्वर्ट करना है, बाकी कुछ नहीं। एक ही काम होता है, मोल में कन्वर्ट करो काम बनाओ आगे चलो, मोल में कन्वर्ट करो काम बनाओ आगे चलो, कुछ भी नहीं होता। चलो इसको लिख लो खटाखट, लिख लो इसको, और इसको लिखने के बाद आप क्या करो, मैं प्रॉब्लम भी देता हूं आपको, उसको भी करो। सबसे पहले मैं बताता हूँ, देखिए प्रॉब्लम भी लिख लो आप, इतनी जगह छोड़ के प्रॉब्लम लिख लो। हाउ मच अमाउंट ऑफ, हाउ मच अमाउंट ऑफ calcium chloride will be formed, calcium chloride will be formed when, how much amount of calcium chloride will be formed when, when when 5 liter, 5 liter 2 molar, 2 molar HCl, 5 liter 2 molar HCl, 5 liter 2 molar HCl is mixed with, 5 liter 2 molar HCl is mixed with, is mixed with 12 liter 0.5 molar, 12 liter 0.5 molar, how much calcium chloride will be formed when 5 liter 2 molar HCl is mixed with 12 liter 0.5 molar कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें ना लिमिटिंग रिएजेंट को भी निकालना है। सबसे पहले मोल में कन्वर्ट करो बेटा, सिंपल सी बात है, मास में देता था ना पहले, तो मास को आप कैसे मोल में कन्वर्ट करते थे, वैसे ही अब मैं क्या कर रहा हूँ, मोलैरिटी और वॉल्यूम दे रहा हूँ, उनको भी मोल में कन्वर्ट करो। मोल के क्या फॉर्मूला है फिर, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, इससे मोल में कन्वर्ट करो, रिएक्शन करते रहो। चलो अब इसको आपको खुद को सब कुछ सॉल्व करना है। पहले इसका आंसर लिख लो पूरा का पूरा, और उसके बाद इसे सॉल्व करो बेटा। एक मिनट, एक ही मिनट, बस एक ही मिनट। चलो लिखो, अब ये आंसर लिखना है, और आंसर के बाद क्वेश्चन को करना है।
अरे कांचन, क्या हुआ? हाँ ठीक है, मोलरिटी इंटू नंबर ऑफ मोल, ये गलत हो गया क्या मेरा? एक मिनट रुको, कुछ तो गलत हुआ है शायद। लेट मी जस्ट सी, लेट मी जस्ट सी। हाँ गलत हो गया, गलत हो गया, चलो बहुत सही बहुत सही। अरे ऐसा है ना, तो इसको ना थोड़ा, क्या होना चाहिए, इधर देखो बेटा प्लीज देखो, इधर थोड़ा गलत हो गया। यहाँ पे ना वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम को मैंने इधर लाया तो मोलरिटी को इसके नीचे लेके जाना चाहिए, ठीक है ना? तो ठीक है, मोलरिटी को नंबर ऑफ मोल्स के नीचे, मतलब डिवाइडेड बाय होना चाहिए इधर, डिवाइडेड बाय मोलरिटी, राइट? तो आपका आएगा कोई सा इधर, चलो बात समझ में आई ना, कहाँ पे गलती हो रही है? बहुत अच्छे, ऐसे ही ध्यान दिया करो, बहुत ही अच्छे। तो वॉल्यूम विल बी नंबर ऑफ मोल्स जो कि लगने वाले 3 और मोलरिटी है 2, 3/2 यानी 1.5 लीटर, ठीक है? समझ में आया कहाँ पे गलती हुई थी? शफल करने में गलती हुई थी, ओके। चलो इसको लिखो और आगे वाला सॉल्व करके दो मुझे। ठीक है, ये प्रॉब्लम किस तरीके से किया है मैं और एक बार बता देता हूं आपको, फिर से बता रहा हूं, ठीक से देखो। अभी काफी गंदा हो सकता है ये, आपको इस तरीके से रिएक्शन देखनी है, ये वाली, जिनको लिखना है वो लिख ले, मैं फिर से बता रहा हूँ। और ये वाला रिएक्टेंट, ये दोनों है, ये दोनों प्रोडक्ट है। इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है मोलैरिटी के बारे में, मतलब कॉन्सेंट्रेशन के बारे में, जैसे पहले मास देते थे, वॉल्यूम देते थे, वैसे ही अब कॉन्सेंट्रेशन दे रहे, राइट? तो ये 2 मोलार 5 लीटर और ये 0.5 मोलार 12 लीटर, ये कोई प्रॉब्लम नहीं अभी तक, ये तो क्लियर है। उसके बाद सिर्फ क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे मास दिया तो भी नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम दिया तो भी नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है, पार्टिकल्स दिए तो भी नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है, और कुछ नहीं है, बस नंबर ऑफ मोल इंपॉर्टेंट है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने पर नंबर ऑफ मोल्स कितने आए इसके, 10। वैसे ही इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आए, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये देखिए यहाँ पे 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 12, 6। तो यहां तक क्लियर है, ये हो गए इनके नंबर ऑफ मोल्स। अब निकालना है आपको इनका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट देखना होगा ना। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इसके मोल है 10, ये देखिए यहाँ पर, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इसका 2, इसको यहाँ पे लिख दिया, तो ये आ गया इसका 5। वैसे ही इसका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो मतलब नंबर ऑफ मोल्स 6 यहां से लिए, और ये है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो कि यहां से उठाया। चलिए बात खत्म, बात खत्म। अब ये दोनों के स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो आ गए, जिसका कम है स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोल दिया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड कितने होते हैं, ये आर मिनिमम, जिसका आर कम है वो मल्टीप्लाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, 5 इंटू 2 10 हो गए। इसके नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड, ये देखिए आर मिनिमम मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो क्या आ गया, 5 आ गए। अब इनके तो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट होते ही नहीं। अब उसके बाद फाइनल मोल्स, फाइनल मोल्स मतलब ओरिजिनली कितने थे, 10, उसमें से रिएक्ट कितने हुए, 10, तो बचे कितने, 0। वैसे ही इसके ओरिजिनली 6 थे, उसमें से रिएक्ट 5 हो गए, बच गया 1, काम खत्म। अब इनके बचते नहीं, फॉर्म होते, इनके फॉर्म कैसे होते हैं, आर मिनिमम मल्टीप्लाइड बाय 5, ये होता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो गया 5। वैसे ही आर मिनिमम मल्टीप्लाइड बाय 2, तो इसके भी कितने हो गए, 10 मोल फॉर्म हो गए। इस तरीके से फाइनली उस वेसल में
HCl के 0 मोल्स है, कैल्शियम क्लोराइड के 1 मोल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1 है, कैल्शियम क्लोराइड का 1 है और वाटर के 10 मोल्स फॉर्म हुए हैं। चलो अब चलो लिखना हो गया। अब और एक क्वेश्चन देता हूं मैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन ले लो आप। जरा सा अलग होगा ये। अब मैं यहाँ पे दूंगा, देखिए आपके पास है H2SO4, उसकी रिएक्शन हो रही है NaOH के साथ। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, चलो इसकी इंफॉर्मेशन दी है, ये है 2 मोलार और इसका मास दिया है बेटे। ये H2SO4 अकेले का मास नहीं है, ये सोल्यूशन है। H2SO4 सोल्यूशन का मास दे रहा हूं मैं, 2 मोलार। एक मिनट, 2 मोलार के साथ 3 kg। और एक इसकी इंफॉर्मेशन दी है आपको, वो है डेंसिटी। अब आप देख लो कैसे निकालते हो। इसकी डेंसिटी है 1 पॉइंट, ठीक है, इसका नाम मैं 2 kg कर देता हूँ। 2 kg, 2 मोलार 2 kg ऑफ 1.2 ग्राम पर ml H2SO4। ठीक है, H2SO4 के बारे में पता चला क्या क्या है। 2 मोलार है, उस सॉल्यूशन का वेट है 2 kg। अगर H2SO4 का अकेले का वेट होता 2 kg तो बात अलग थी, लेकिन ये पूरे सॉल्यूशन का वेट है, मतलब H2SO4 के साथ वाटर भी मिला है उसने, और उसकी डेंसिटी 1.2 ग्राम पर लीटर इज मिक्स्ड विथ 18 into 10 raised to 24 molecules of NaOH। तो आपको बताना है साल्ट जो फॉर्म होगा उसका मास निकालना है आपको, मास ऑफ द साल्ट कितना फॉर्म होता है, और सबका निकालो, इसके साथ वाटर भी तो फॉर्म होता है। इन दोनों का आपको मास निकालना है। चलो करो, चलो फटाफट देखते हैं फटाफट। ये क्या होता है ना बेटे, यहाँ पे ना कुछ नहीं, यहाँ पे सबसे पहले ये मास, हमको मोलैरिटी दी है तो हमको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दिया है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हम वॉल्यूम निकालेंगे पहला, राइट। ये भूलना नहीं है, ठीक है। सो थोड़ा प्रॉब्लम लंबा हो जाएगा इधर। नीचे मैं निकालता हूँ अभी वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ दिस थिंग इज, अब आपको पता है कि वॉल्यूम मतलब होता है मास अपॉन डेंसिटी। मास दिए आपको 2 kg, लेकिन याद रखना है बेटे, डेंसिटी है ना, ये 1.2 ग्राम पर ml है, तो ये हो जाती है 1.2 किलोग्राम पर लीटर। अब आपको पता है मैंने कैसे बताया भी है सब कुछ, किस तरीके से ये होता है, ये कन्वर्जन वगैरह सब कुछ हुए है। तो किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा और आपके नंबर ऑफ मोल्स आते हैं, सॉरी वॉल्यूम आता है वॉल्यूम आपका आएगा, लेट मी, हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, किलोग्राम पर लीटर, हाँ। तो वॉल्यूम आता है आपका 1.67, यानी 1.7 ले लेते हैं हम रफली। वॉल्यूम आपका आता है 1.7 लीटर। चलो ये किस्सा खत्म। यहां तक समझ में आया सबको कि वॉल्यूम किस तरीके से हमने निकाला, वॉल्यूम किस तरीके से निकाला, देखिए। अब उसके बाद देखो, अभी वॉल्यूम निकाला, अब नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं बेटा। नंबर ऑफ मोल्स यानी मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम होते हैं, राइट। सो मोलैरिटी इसकी कितनी है, इसकी मोलैरिटी है 2 और अब वॉल्यूम आया 1.7। सो मोलैरिटी इज 2, वॉल्यूम इज 1.7, तो 17 2 34, दैट इज 3.4 मोल आ गए H2SO4 के।
यहाँ तक खत्म हो गया। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। अरे पता है ना आपको इसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। सो इसके नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 18 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर इज 6 इंटू 10⁻23। तो इक्वल टू आएगा, नियरली मैं नियरली आंसर निकाल रहा हूँ, टेंशन मत लो। 6 3 जा 18 इंटू 10 मतलब 30 हो गया बेटा। ये 10⁻23 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो आपका आंसर आएगा 30। सो इसके मोल से 30, इसके मोल से 3.4। अरे चलो आप लोगों ने बहुत सही किया है, बहुत ही मस्त, बहुत ही मस्त। ये क्वेश्चन आया मतलब आप लोगों ने काम बहुत बढ़िया किया है। तो अब आपको पता ही है ये सब करने की जरूरत नहीं, अब लिमिटिंग रिएजेंट देखने की भी जरूरत नहीं। आर निकाल सकते हो आप। कैसे निकालना है आर? देखिए आर आता है इसका नंबर ऑफ मोल्स 3.4 और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो, अभी देख लो एक बार। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सभी के 1 है। साल्ट जो है यहाँ पे फॉर्म होगा साल्ट NaCl नहीं NaSO4 रे बेटा, तो Na2SO4। तो ये तो टू ट्वाइस लगता है, ठीक है ना? नहीं कौन लगेगा ट्वाइस? यहाँ पे ट्वाइस लगेगा और ये वाटर भी 2 निकल आएगा। अब इम्पोर्टेंट है जितने मोल H2SO4 के, यहाँ से ही दिख रहा है यार, एक तो लिमिटिंग रिएजेंट H2SO4 होगा। यहाँ पर अगर देखोगे तो इसका R आता है 30 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 15, राइट? सो ये है आपका लिमिटिंग रिएजेंट, तो इसी के अनुसार होगा काम। तो इसके 3.4, इसके एक मोल से इसका एक मोल फॉर्म हो रहा है, तो इसके 3.4 से भी इसके 3.4 ही फॉर्म होंगे। तो साल्ट हो गया आपका 3.4 और उसके ट्वाइस वाटर के फॉर्म होंगे। अरे इतना अभी मैं लिखते नहीं बैठूंगा, ठीक है? अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म। तो सबसे पहले साल्ट के 3.4 और वाटर के उसके ट्वाइस 6.8 और ये इसके 3.4 थे, वो पूरे के पूरे खत्म हो गए, राइट? तो ये तो जीरो, लिमिटिंग रिएजेंट तो जीरो ही बचता है। अब इंपॉर्टेंट है इसके कितने बचे। इसके 30 थे और उनमें से रिएक्ट कितने हो गए, रिएक्ट कितने हो गए? अगर इसके 3.4 रिएक्ट हो गए तो इसके 6.8 रिएक्ट हो गए, राइट? तो 30 में से 6.8 चले गए, आपके यहाँ पे बचे 23.2 मोल्स। अब इसका मास निकालना है बेटा, ये मोल्स हो गए ना, मास तो निकाल ही सकते हो। इसका मास कैसे निकालते हैं? मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास। आप खुद कर लो, ये सोडियम सल्फेट का आप मास निकाल लो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और इसका भी मास नंबर ऑफ मोल्स 6.8 इंटू मोलार मास है इसका 18, ठीक है? इस तरीके से इसका भी मास और इसका भी मास निकलेगा। चलो इस प्रॉब्लम में कोई अभी प्रॉब्लम है क्या? चैट करके बताओ, इस प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम है क्या? आपने मोल्स निकाले बहुत अच्छे, लेकिन मास निकालना था तो सिर्फ मोलार मास से मल्टीप्लाई करना है, राइट? इस प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम है क्या? ओके चलिए मीटिंग को एंड करते हैं। इसको लिख लो, आप अभी लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो सभी, स्क्रीनशॉट।